हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज अपन बात करने वाले हैं पल्स ऑक्सीमीटर के बारे में। तो बने रहिए इस वीडियो में कंटिन्यू। देश में कोरोना की दूसरी लहर ने जमकर तबाही मचाई है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से संक्रमण की रफ्तार में बहुत कमी देखी जा रही है। कोरोना से लड़ाई में ऑक्सीमीटर रोगियों के लिए एक संजीवनी की तरह है। जब देश में तेज़ी से मामले बढ़ रहे थे तभी ऑक्सीमीटर की चर्चा जोरों पर है। हम आपको ऑक्सीमीटर के बारे में विस्तार से बताएंगे, तो बने रहिए इस वीडियो में। पल्स ऑक्सीमीटर पर दो रीडिंग होती हैं। वो क्या क्या होती हैं? ऑक्सीजन संतृप्ति और आपकी पल्स दरें। ये रीडिंग आपके रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा को मापने के लिए अवरक्त प्रकाश का उपयोग करते हैं, जिसे डॉक्टर आपके रक्त ऑक्सीजन संतृप्ति स्तर कहते हैं। ऑक्सीमीटर की नॉर्मल रेंज क्या होती है? पल्स रेट धड़कन प्रति मिनट में हृदय गति को इंडिकेट करता है। नॉर्मल 60 से 100 बीट पर मिनट के बीच पल्स रेट को अच्छा माना जाता है। फिंगर पल्स ऑक्सीमीटर इज ए मोस्ट फॉर कोविड-19 पेशेंट अंडर होम ट्रीटमेंट। पल्स ऑक्सीमीटर को इसको होम ट्रीटमेंट के नाम से भी जाना जाता है। फिंगर टिप ऑक्सीमीटर को कैसे यूज़ करना है अभी आपको बता दें। ये छोटा सा मशीन है लेकिन बहुत काम का मशीन है। इसको प्रॉपर तरीके से लगाना भी बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो उसकी रीडिंग अच्छे से नहीं आती है। SpO2 के नाम से भी जाना जाता है। इसमें ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा को नापने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। जब हम श्वास लेते हैं तो श्वास हमारे लंग्स में जाता है। लंग्स में हमारे बॉडी का अनप्यूरिफाइड ब्लड यानी कि बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड इकट्ठा होता है। वहाँ पर ऑक्सीजन मिक्स होता है ब्लड में हीमोग्लोबिन के साथ मिक्स होकर लंग्स के द्वारा उसका प्यूरिफिकेशन या फिर शुद्धिकरण होता है, और हार्ट के द्वारा पूरी बॉडी को हेलो उसकी दोस्तों, सप्लाई होती है, वेलकम टू माय जिससे यूट्यूब कि चैनल। आज परफेक्ट अपन टारगेट बात करने ऑर्गन वाले तक पल्स अपने ऑक्सीमीटर के बारे ऑक्सीजन में और पहुंचाई थर्मामीटर के जाती है। बारे में। तो बने रहे इस वीडियो में अगर आपको ये वीडियो कंटिन्यू। फिंगर पसंद टिप आया पल्स हो, ऑक्सीमीटर को लाइक कैसे यूज शेयर एंड किया जाता है सब्सक्राइब अभी आपको जरूर बताते करें। हैं इस वीडियो में। ये एक धन्यवाद। छोटा सा मशीन होता है, लेकिन इसका उपयोग कोरोना वायरस आने के बाद में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। टिप्स पल्स ऑक्सीमीटर का भी उपयोग बहुत सारा बढ़ गया है। इसको प्रॉपर तरीके से कैसे यूज़ करते हैं, अगर आपको इसे बाज़ार से खरीदते हैं तो कौन सी कंपनी का ख़रीदना होता है। ये अलग अलग टाइप के अलग अलग प्रकार के बहुत सारे आते हैं, लेकिन अपने को कंपनी का ख़रीदें तो अच्छा रहता है, तो लॉन्ग टाइम तो चलता है, रिजल्ट भी अच्छा रहता है। SpO2 प्रॉप के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कि ऑक्सीजन का लेवल को अपने बॉडी में ऑक्सीजन के लेवल को जांचने के लिए भी काम आता है। हार्ट बीट को भी नापने के लिए इसका उपयोग भी किया जाता है। SpO2 कम हो जाता है तो अपने को डॉक्टर की सलाह लेने के लिए भी ये गाइड करता है। गाइड तो नहीं करता है, बट अपने को पता चल जाता है कि अपने शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई है, तो अपने को डॉक्टर से कंसल्ट कर जाता है। जब हम श्वास लेते हैं तो वो श्वास हमारे लंग्स में जाती है। लंग्स में हमारे बॉडी का अनप्यूरिफाइड ब्लड या फिर बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड इकट्ठा होता है। वहाँ पर ऑक्सीजन मिक्स होता है और ब्लड में हीमोग्लोबिन के साथ मिक्स होकर लंग्स के द्वारा उसको प्यूरिफिकेशन या फिर शुद्धिकरण किया जाता है, और शुद्धिकरण के बाद में हार्ट के द्वारा पूरी बॉडी को सप्लाई किया जाता है। ये पल्स ऑक्सीमीटर बाज़ार में अनेक अनेक कंपनियों के होते हैं, लेकिन अपन एक स्टैंडर्ड कंपनी का लेते हैं तो उसका फ़र्क होता है। वो लंबे टाइम तक चलता है, उसकी रीडिंग अच्छी होती है, प्रॉपर तरीके से मेंटेन रहता है, और अपने को अच्छे से उसके बारे में जानकारी मिलती है। तो अच्छे से बारे में जानकारी